हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। गोदी मीडिया, तुम लोगों ने पिछले 5-7 दिन में ऐसा भ्रम फैलाया है। अब आधा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब इस्लामाबाद ले लिया, अब रावलपिंडी बर्बाद हो गया। तो कितना झूठ बोलो। पाकिस्तान के भारत ने परखच्चे उड़ा दिए और वो परखच्चे भी उड़ाए हैं चीन पहुंचकर। 200 पाक भारत की जंग और ईरान और इसराइल की जंग के बाद दुनिया के जाने माने लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर आइंदा आने वाली मुस्तकबिल की जंगों से बचना चाहते हो तो इंडिया के मीडिया से माइक, कैमरा और स्टूडियो छीन लिया जाए ताकि हरामखोर आइंदा किसी जंग की वजह न बन सके। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी अवाम के हाथों से मोबाइल छीन लिए जाएं ताकि मीम्स बनाकर दूसरे मुल्कों को उंगली न कर सकें। भारत ने पाकिस्तान को पीटा था और उसके बाद हमारे पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में फंस गए थे। 2019 में अभिनंदन का विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ और इसी क्रैश के बाद पाक सेना ने उन्हें पकड़ा। सियाने फरमाते हैं कि जिन लोगों का बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, वो गोदी मीडिया को देखना शुरू कर दें। एक ही दिन के अंदर मरकर उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और का बाजा बजा दिया, पूरा लाहौर का बाजा बजा दिया। देखिए 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 ये कर रहा है। ये जब तक इनको लाहौर में आके बम पाकिस्तान गिराता है और फोड़ते हम हैं। जो बम फेंके या जो बम मारे हैं उनका हाल क्या है? मुनीर को बेशक प्रमोशन दे दिया हो, वो आ तो गए लेकिन फट नहीं रहे। ये भारत में आकर पाकिस्तान का बम गिरा है लेकिन जिनके बाद भारत की आधी से ज्यादा अवाम का मानसिक संतुलन खराब हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे नहीं। किसी भी मुल्क की आर्मी उसके मीडिया की दी गई हेल्प से तनकीद नहीं करती, मगर इस बंदे ने तो खैर ही कर दी। हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। गोदी मीडिया, तुम लोगों ने पिछले 5-7 दिन में ऐसा भ्रम फैलाया है। अब आधा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब इस्लामाबाद ले लिया, अब रावलपिंडी बर्बाद हो गया। वो कितना झूठ बोलो। हल्का हल्का गोदी मीडिया भी ये तस्लीम करता है कि इंडिया की ठुकाई पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवादियों ने नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाया है। लश्कर के कैंप में नरेंद्र मोदी का ऑडियो सुनाया गया। लश्कर ने अपने आतंकवादियों को तैयार रहने के लिए कहा है। ये कैंप पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में लगाया गया। अब लश्कर अपने कैंप को कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस बंदे ने किसी लाहौरी को बाजा बजाते देख लिया तो इस तरह की नफशना बातें बकने लग गया। पाकिस्तान मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, पानी और आटे के लिए रो रहा है और मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। फतेह का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है। 2-3 दिन में ये दूसरा परीक्षण है। बाबा जी फरमाते हैं कि मोदी का खौफ पूरे पाकिस्तान के अवाम के अंदर है। डर के मारे कोई भी घरों से नहीं निकलता। भक्ति देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय, आनंद देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय। वो खबरें हमारी अवाम को नहीं पता होती जो गोदी मीडिया सरहद के पार लोगों को सुनाता है। हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई और कई नेता ही कह रहे हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या ये सच सामने आना जरूरी नहीं है? नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर मेरा बोलना ये है मैडम, सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पाकिस्तान के बाद गोदी मीडिया ने ईरान को भी सरेंडर करवा दिया। कैसे ईरान का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसे सरेंडर के टेबल पर आना पड़ा। ईरान ने बड़ा नुकसान सहा है। आधिकारिक तौर पर 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका की एक एजेंसी तो 950 लोगों की मौत का दावा कर रही है। सोचिए 12 दिन के युद्ध में। इंडियन पायलट से जहाज नहीं चलते, बंदूक नहीं चलती, तो इंडिया ने हवाई बंदूक बनाने का फैसला कर लिया। उधर पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए भटकता फिर रहा है, तो इधर भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने में लगा है। भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो किसी भी कोने में छिपे दुश्मनों पर सटीक वार कर सकता है। दुनिया ने सवाल उठाया कि राफेल तैयारी कैसे गिरे, तो गोदी मीडिया ने मानने से ही इनकार कर दिया। हो गया। देखिए भाई, देखिए मेरे भाई, देखिए 40 साल जो हम नहीं कर दे उन्हें हमने 4 दिन में कर दिए। और ये दिनों की बात नहीं होती। आपने क्या किया?
प्रधानमंत्री खुद अमेरिका के गोडे से नहीं हटता और चाइना को घुटनों पर ले आया। चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा चाहिए? पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप। अब जरा नया कारनामा सुन लें। अखिल भारत चाइना के अंदर से भी हमला करता है। पाकिस्तान के भारत ने परखच्चे उड़ा दिए और वो परखच्चे भी उड़ाए हैं चीन पहुंचकर। चीन में भारत ने पाकिस्तान की कैसे कुटाई की है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जनरल बख्शी जंग के बाद पूरी तरह से पागल हो गए। लाइव टीवी पर बैठकर पता नहीं क्या बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान के 14 जहाज ठोक दिए गए हैं, या जमीन पर या आसमान में। 8 F-16, ठीक है, 2 AWAC, 2 मिराजेस, एक IL-76, 78। गोस्वामी भारत के मीडिया में बंदर की हैसियत रखता है, जो चिल्लाता और उठ-पटांग हरकतें करता रहता है और जोर जोर से रोता रहा। ट्रंप का मुंह खुला था, बट ट्रंप बोला रुक जाइए जनाब, मोदी कहते जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। किसने कहा? पूरे भारत ने देखा। किसने कहा? पूरे भारत ने अच्छा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मोदी की ठुकाई कर दी गई, राफेल तैयारी गिरा दी गई, लेकिन गोदी मीडिया ने मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की सारी अकड़ निकल चुकी है और अब वो भारत से बातचीत के लिए तरस रहा है। शाहबाज हर हाल में मोदी से बात करना चाह रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, और इसे कहते हैं शायराना तरीके से बेइज्जती करना। जवाब नहीं सुनना बुखारी साहब, चलिए जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, बताइए काफिला क्यों लुटा। अंदाज में कहा तो आप शायराना अंदाज में सुनिए हाँ। कि पड़ा न फर्क अनोखी जुबान लिखने से, हाँ। कि जमीन जमीन ही रही आसमां लिखने से। ना आप बदले, ना आपका झूठ बदला, ना आपकी फेक न्यूज बदली। पता नहीं भारत माता ने चाइना और पाकिस्तान को क्या दिखा दिया कि ये दोनों डर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई काहे का ड्रामा? ये हर बार ट्रंप 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 ये ट्रंप वो ट्रंप ये ट्रंप। अरे कहना क्या चाहते हो? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।